अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी क्या है? बेसिकली किसी आप सेट और आपके पास इसके साथ सेट के साथ क्या कम्बिनेशन है, ये ऑर्डर्ड पेयर है दो चीज़ों का। एक क्या है, सेट है आपके पास, और दूसरा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। जी इज़ एनी नॉन एम्प्टी सेट होगा ये। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। और ये जो ये है, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मालूम है आपको? प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और नहीं नहीं मल्टीप्लाई। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। बाइनरी ऑपरेशन एज अ फंक्शन है, एज अ मैपिंग है। किस तरह की मैपिंग है कि आप अगर जी को जी के साथ ही ऑपरेट करवाएं तो आपको जी ही मिलेगा। समझे क्या मतलब ये इसका? कि आपने कोई जी का एक एलिमेंट लिया, उसको ऑपरेट करवाया, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसको जी के दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करवाया, तो जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, जी का ही एलिमेंट होगा। समझे आप? तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं वो क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन के ज़रिए से फुलफिल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भाई देखें, आपके पास कोई सेट था, ये बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन ये है कि आप उस सेट को उसी के साथ क्या करवाओ, ऑपरेट करवाओ, और ऑपरेट करवाने के बाद आपको उसी का कोई एलिमेंट मिल जाए तो क्या कहलाएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन एज अ फंक्शन बिहेव करता है ये। अब कुछ एक्सियम्स हैं इसके ग्रुप्स के, वो देखते हैं एक्सियम्स। फर्स्ट एक्सियम, वैसे तो इसको कहते हैं कि क्लोजर है, क्लोजर यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है, हम इसको लिख लेते हैं वैसे ना। क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कोई भी आप किसी भी सेट के ऊपर काम कर रहे हो ना, कोई भी उसके दो एलिमेंट लो, तमाम के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच डैट ए स्टैरिक बी। अब ये जो स्टैरिक है, यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, हज़ार तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू सी, वेयर सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, आप कोई से भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाओ, यहाँ जो एलिमेंट आएगा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जी जी से ही करना चाहिए। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? दूसरा वाला ऑपरेशन बताओ ज़रा जल्दी से। उसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी सच डैट क्या होगा, ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी। बस यहाँ ब्रैकेट का फ़र्क है, मतलब जिसके अंदर ऑर्डर्ड मैटर करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ठीक है, गुड यार। जी बताएं ज़रा क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच डैट ए स्टैरिक ई इज इक्वल टू ई स्टैरिक ए। क्या आएगा? ए। ए आएगा। गुड। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा कि आप ग्रुप के किसी भी तमाम एलिमेंट से ये ऑपरेट करवाओ तो क्या आ जाएगा, दोबारा से वही चाहे एलिमेंट आ लेफ्ट पे जाएगा। चाहे लेफ्ट राइट से पे, करवाओ, राइट से करवाओ, आंसर हो सेम। जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी किस पर, थर्ड पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताओ जल्दी से, फ़ौरन से पहले। क्या है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ओ सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी एलिमेंट लो आप, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, उसके लिए क्या, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या आगे? सच डैट, बता आगे क्या है बेटा? ए इंटू ए इनवर्स। ए स्टैरिक इंटू नहीं, ए स्टैरिक ए इनवर्स, या ए इनवर्स स्टैरिक ए बराबर किसके आएगा, ई के। आइडेंटिटी है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चार एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन देखते हैं। करो थोड़ा सा। अब अगर देखो, अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मोनोइड। ये क्या कहलाएगा, मोनोइड। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई सिर्फ, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोइड। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुपवाइड। क्या कहलाएगा, ग्रुपवाइड। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है चौथी भी, चारों प्रॉपर्टी, तो फिर उसके बाद ये क्या कहलाएंगे, इसको क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फोकस। अब इसके बाद फिफ्थ एक और प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल, ए स्टार बी नहीं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड देन दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, अबीलियन ग्रुप Abelian. कहलाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो अबीलियन ग्रुप हो जाएगा। चलो ठीक, अब ये ग्रुप हो गया। अब हम देखते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी से करते हैं। नेचुरल नंबर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ग्रुप होगा क्या। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, सेटिस्फाई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई भी आप नेचुरल नंबर इसमें ऐड करोगे तो वही उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 2 के साथ में कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास ई आ जाए और ई क्या है, 0 है, तो माइनस का 2, बट माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है, बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। एडिटिव इनवर्स थोड़ा सा ऊपर करो, सही तो है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो जो नया आएगा तो वो भी नेचुरल होगा, सही है, सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, हम इसको चेक करने की इतनी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है नेचुरल नंबर की, विथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करो वही उठ के आ जाएगा, सही है, इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 किससे करवाऊँ कि 1 आ जाए, 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप, ठीक है, ये भी हो, ग्रुप नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम एडिशन के साथ, ये क्या कहते हैं, इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं। इंटीजर्स के अंदर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इनको तो वैसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर में सर कुछ नंबर्स के अंदर होता है, मगर ये कि ज़्यादातर यह सिंपल उसमें ही हो जाएगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होगी, बिलोंग, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रही है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं अगर 2 लूँ तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -2, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर नंबर का इनवर्स आपको मिल जाएगा। 3 लोगे -3 होगा, -30 लोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, 30। मतलब मैं इसमें वो नंबर ऐड करूँ कि 0 आ जाए, माइनस का लूँगा प्लस का होगा, प्लस का लूँगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं तमाम के, तो इसका मतलब z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, एज अ ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जल्दी से बताओ, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगा, है। चौथी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा, और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सो इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट अ ग्रुप, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं